अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं फातिमा फैसल और आप देख रहे हैं फातिमास व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी चिकन शवारमा रेसिपी, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। तो आइए चलते हैं, बनाते हैं चिकन शवारमा रेसिपी। आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियो बआसानी मिल सके। शवारमा बनाने के लिए सबसे पहले मैं पिटा ब्रेड बनाने के लिए डो तैयार करूंगी। और डो बनाने के लिए मैंने लिया है 2 कप आटा। इसी मेजरमेंट से मैंने 1 कप मैदा लिया है, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून चीनी, हाफ टेबल स्पून ईस्ट एंड मैंने नीम गर्म पानी लिया है, हस्ब ज़रूरत मैं यूज़ करूँगी। और 4 से 5 चम्मच मैं ऑयल इस्तेमाल करूँगी। तो सबसे पहले मैं आटे में मैदा ऐड कर देती हूँ। नमक, चीनी, ईस्ट, एंड अब मैं इसमें पानी शामिल करूँगी। नीम गर्म पानी है ये, और इसे अच्छी तरह से पहले मैं भून लूँगी। थोड़ा सा और पानी मैं ऐड करूँगी। और साथ ही अब मैं इसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल के भी शामिल करूँगी। और हाथों की मदद से मैं इसे अच्छी तरह से डो को भून लूँगी। है अब मैं इसे 15 से 20 मिनट तक रेस्ट के लिए रख दूँगी। और एक बात आपको और बताती चलूँ कि इसमें मैंने ऊपर से भी 1 चम्मच ऑयल लगाया है। 15 से 20 मिनट हो गए हैं, मैं इसे थोड़ा सा और भून लेती हूँ। और अब मैं इसे मज़ीद 15 से 20 मिनट के लिए रेस्ट पे रख दूँगी। शवारमा के लिए अब मैं चिकन रेडी करूँगी और इसके लिए मैंने लिया है आधा किलो चिकन, जिसे इस तरह से मैंने कट करवा लिए हैं। और इसके अलावा मैं इसमें यूज़ करूँगी 3 टेबल स्पून दही, हाफ टी स्पून नमक, 1 टीस्पून पिसी काली मिर्च, 2 to 3 पिंच पिसा गरम मसाला, 1 टीस्पून पिसी लाल मिर्च, 1 टेबल स्पून लहसुन पेस्ट एंड हाफ टेबल स्पून अदरक पेस्ट। इसके अलावा मैं इसमें जो ख़ास इस्तेमाल करूँगी, हरी मिर्चें लिए हैं मैंने, जिसे बिल्कुल बारीक से मैंने चॉप कर लिए हैं। और मैं इसमें 1 चम्मच जो है 1 टेबल स्पून टिक्का मसाला भी शामिल करूँगी। आपको जो भी फ्लेवर चाहिए, आप अगर तंदूरी में फ्लेवर चाहिए तो आप तंदूरी मसाला ऐड कर सकते हैं। मैं यहाँ पर टिक्का मसाला ऐड करूँगी। इसके अलावा मैं यहाँ इसमें जो है 2 से 3 टेबल स्पून सरसों ऑयल का शामिल करूँगी। तो अब मैं इसे मैरिनेट करने के लिए इसमें सारे सामान शामिल कर देती हूँ। तो पहले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ पिसी लाल मिर्च, अदरक लहसुन पेस्ट, काली मिर्च पाउडर, पिसा गरम मसाला, नमक हस्ब ज़रूरत, हरी मिर्चें,
चाहे तो तिक्का मसाला ना भी शामिल करें तो भी टेस्ट बहुत ही बेस्ट आएगा। इसके अलावा मैं इसमें दही शामिल करूँगी। अब मैं तमाम अज़्ज़ा को अच्छी तरह से मिक्स करूँगी और मिक्स करने से पहले मैं इसमें सरसों ऑयल भी शामिल कर लूँगी। आप चाहे तो कैनल ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है, पर सरसों ऑयल से टेस्ट बहुत ज़्यादा ही अच्छा आता है, तो इसलिए मैं इसमें सरसों ऑयल यूज़ करूँगी। मैं इन तमाम अज़्ज़ा को अच्छी तरह से मिक्स करके इसे मैरिनेट के लिए रख दूँगी 15 से 20 मिनट के लिए। मैंने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे मैरिनेट के लिए रख, चिकन को मैरिनेट किए हुए मुझे 15 से 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब मैं एक फ्राई पैन में थोड़ा सा ऑयल शामिल करूँगी, 3 से 4 चम्मच, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। और अब मैं इसमें इस चिकन को शामिल कर दूँगी। अच्छा ख्याल रखिएगा कि पानी मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूँगी, सो इसमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा आप। और ये जो है अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक के गल जाएगा। इसे तैयार होने में 10 से 15 मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पाँच मिनट हो चुके हैं और ये देखें कि चिकन ने खुद ही पानी छोड़ दिया है, तो ये अपने ही पानी में अच्छी तरह से पक जाएगा। अच्छा, एक बात का और ख्याल रखिएगा कि इसे पकाइएगा बिल्कुल स्लो फ्लेम में। चिकन अब बिल्कुल रेडी है। स्टफिंग के लिए मैंने लिया है 2 कप कैबेज बारीक कटे हुए। इसके अलावा मैं इसमें शामिल करूँगी हाफ कप खीरा, हाफ कप टमाटो, हाफ टी स्पून काली मिर्च, हाफ टी स्पून नमक, यानी 1 चम्मच में लेमन जूस का समय शामिल करूँगी। मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूँ। डो के मैंने पेड़े बना लिए हैं, कुल 6, टोटल 6 यहाँ पर पेड़े तैयार हुए हैं। अब मैं इसे बेलूँगी और इसे पैन में लगाया है और मैं ये बीटर ब्रेड जो है इसमें बेल के मैंने इसमें डाल दिया है। इसे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे मैंने रेडी करना है। फ्लेम को बिल्कुल ही स्लो रखना है। ये रेडी होने में ज़्यादा टाइम नहीं लगाएगा, इसे रेडी करने में बस चंद मिनट लगेंगे और ये अच्छी तरह से तैयार हो जाएगा। दोनों तरफ से मैं इसे अच्छी तरह से पका लूँगी और इसी तरह से मैं सारे ब्रेड तैयार कर लूँगी। मैंने ब्रेड रेडी कर लिया है। इसके अलावा मैंने यहाँ मायो गार्लिक सॉस लिया है, जिसकी रेसिपी मैंने पहले ही अपने चैनल पे शेयर किया है। आप वहाँ से देख सकते हैं, मैं इसके डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूँगी। और मैंने यहाँ गार्लिक चिली सॉस भी लिया है, इसकी रेसिपी मैं पहले पिज़्ज़ा रेसिपी में शेयर कर चुकी हूँ, तो इसके भी डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक शेयर कर दूँगी। इसके अलावा मैंने यहाँ पर दही लिया है, इसमें मैंने हाफ़ टी स्पून नमक शामिल किया और हाफ़ टी स्पून इसी काली मिर्च ऐड किया है। सबसे पहले मैं ब्रेड लूँगी, इसमें मैं
तरह से इसमें इसे पेस्ट करना है। अब मैं इसमें दही भी ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं अब इसमें चिकन ऐड करूँगी। आपको मैं बताती चलूँ कि अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन पे क्लिक कर दें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस मिल सकें। अब मैं इसमें जो मैंने तैयार किया था ये शामिल करूँगी। इसमें मैं बताती चाहूँ कि अगर आप चाहें तो कैबेज के साथ आप बेबी कॉर्न भी ऐड कर सकते हैं, कैप्सिकम भी इसमें ऐड कर सकते हैं, आप हर चीज़ इसमें शामिल कर सकते हैं। आप चाहें तो चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं शवरमा में और ज़्यादा ही ये टेस्टी हो जाएगी। सबसे लास्ट में मैं इसमें जो है मायो गार्लिक ऐड करूँगी। जितना ज़्यादा स्पाइसी आप बनाएंगे उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार होगा। और आप चाहें तो स्पाइसी अगर कम पसंद हो तो आप कम स्पाइसी भी यूज़ कर सकते हैं। शवरमा हमारा बिल्कुल रेडी है। मज़ेदार शवरमा रेसिपी बिल्कुल रेडी है। आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा। इसके साथ ही मैं लूँगी इजाज़त। आपसे फिर मिलूँगी किसी और वीडियो में, किसी और व्लॉग में, किसी और रेसिपी के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।